स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल सेवा गुरुकुल पर। कल हमने इसके पार्ट 1 में ये धी IAS का टेस्ट 11 है। कल हमने 63 क्वेश्चन किए थे, आज हम 64 से क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर है 64। क्वांटम उलझन क्या है? यहाँ पर पूछा है कि क्वांटम उलझन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। एक घटना जिसमें दो कण इस प्रकार से संबंधित हो जाते हैं कि दूरी से निरपेक्ष होकर एक की अवस्था दूसरे को तुरंत प्रभावित करती है। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 है। अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, यहाँ पर सही नहीं पूछा है। शुद्ध सिलिकॉन तांबे के समान विद्युत चालकता वाला एक चालक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अर्धचालकों की डोपिंग में विद्युत चालकता बढ़ने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, ये ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है। N प्रकार के अर्धचालक सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी पंच संयोजित अशुद्धियाँ मिलाने से बनते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमसे यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। 65 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 66 है। सोनार तकनीकी का कार्य सिद्धांत क्या है? दूरियां मापने और वस्तुओं का पता लगाने के लिए पानी के नीचे पराश्रय तरंगों का उत्सर्जन और पहचान। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, यहाँ पर आंसर होगा ए। 66 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 है। वैश्विक कोरल रीफ निगरानी नेटवर्क के हालिया निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमसे सही पूछा है 67 का। ऑप्शन 1 है। कैरिबियाई क्षेत्रों में 1980 के दशक में हार्ड कोरल आवरण लगभग 50% तक घट गया है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर। कैरिबियन क्षेत्रों में विश्व के कुल कोरल रीफ क्षेत्र का 5% कम हिस्सा है। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर हमसे सही पूछा है। कोरल रीफ लगभग 1/3 समुद्री प्रजातियों को आश्रय देती है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर आप 67 का आंसर होगा बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 68 है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में हमें सही बताना है। यह संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नहीं, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्देश्य मखाना के अनुसंधान एवं विकास, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। और ये ऑप्शन सही इस वजह से नहीं है क्योंकि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया। इसे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर गलत होगा। हमसे सही पूछा है। इसका उद्देश्य मखाना की अनुसंधान, मूल्य संवर्धन, वो मैंने भी बताया था, ब्रांडिंग, निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को संस्थागत सहायता प्रदान करना। ये ऑप्शन 2 और 3 सही। यहाँ पर आंसर होगा 68 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पर
इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के स्पेस डेक्स का सबसे सटीक वर्णन। यहाँ पर 67 यानी 68, एक मिनट देखती हूँ, सही है 68 हमारा। यहाँ पर 69 पूछा है हमसे। यहाँ पे मिशन स्पेसडेक्स के बारे में पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ये है अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग यानी भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशनों के लिए आवश्यक कक्षीय डॉकिंग क्षमता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में किस देश ने भारत के बाद G20 अध्यक्षता ग्रहण की? 70 यहाँ पर आंसर होगा ब्राज़ील। भारत ने, मुझे कमेंट में लिख के बताना कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन ए और आर, कारण आर पूछा है। 71 में यहाँ पर अभिकथन ए, सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। ये ऑप्शन बताओ कि ये सही होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आर कहता है सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से मुद्रास्फीति वृद्धि लाती है, यानी यहाँ पर 71 का आंसर होगा डी। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है लॉरेंस वक्र, लाफर वक्र, फिलिप वक्र और फिशर वक्र, यानी 72 का यहाँ पर आंसर होगा लाफर वक्र। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी कंपनी की पेड अप पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है कहलाता है क्या? ये कहलाता है फ्लोटिंग स्टॉक। यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। जानकी रमन समिति, ये बिल्कुल सही है। प्रतिभूति घोटाला महाजन समिति चीनी, ये सही है। मीरा सेठ समिति कर सुधार, नहीं, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से था, हथकरघा के विकास से। हथकरघा विकास। और खुसरो समिति ये सही है। यहाँ पर आंसर होगा सी, हमसे सुमेलित नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को मापा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। भारत नहीं, यहाँ पर सही पूछा है ना 75, यहाँ पर ऑप्शन ये 1 सही है। ऑप्शन 2 है, भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता नहीं। ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत होगा 72 का, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, ना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। यहाँ पर आंसर होगा बी, एक सही है। 75 का 76 है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है पूछा है हमसे यहाँ पर, यानी यहाँ पर सही नहीं है। 76 में यहाँ पर आंसर होगा भारत में निर्भरता दर निम्न है।
और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र, बिल्कुल सही है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। भारत में आय का असमान वितरण है, ये भी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। म्यूचुअल फंड का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 77 का आंसर होगा वी। सेबी क्या है? सेबी कथन हमारा पहला गलत है। सेबी एक सांविधिक संस्था है, ना कि गैर सांविधिक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रम से अग्रसारित करेगा किसे, यानी कि यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पर आंसर होगा सी। 78 का आंसर है सी। 79, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यानी 79 में आंसर होगा बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया? यहाँ पर आंसर होगा 1956 औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले कहलाता है क्या? यानी यहाँ पर आंसर है सी, समावेशी विकास। 81 का आंसर है सी। 82, भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया, निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत आते हैं? 82, इसमें आता है कोयला, उर्वरक, ये कोयला है, उर्वरक है। यहाँ पर वस्त्र नहीं आएगा, वस्त्र उद्योग नहीं आएगा। सीमेंट और विद्युत, यानी कि 1, 2, 4, 3, यहाँ पर आंसर होगा ए। 82 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन से वर्ग लाभान्वित नहीं होंगे? देनदार, उपभोक्ता, ब्रांड, निवेशक, लेनदार। यानी यहाँ पर आंसर होगा लेनदार, उपभोक्ता और ब्रांड निवेशक, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर आंसर है 83 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से ये अभिकथन ए और दूसरा आर कहा गया है। विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। ये ऑप्शन देखते हैं। आर, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये कह रहा है कि भारतीय मॉडल राज्य के बारे में, यहाँ पर पूछा है इसके। यहाँ पर आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 84 का आंसर है ए। 85 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश के प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है? यहाँ पर आंसर होगा शुद्ध राष्ट्रीय आय, एनपी। 85 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर
86 है, निम्नलिखित में से एक नकदी फसल नहीं है। यहाँ पर 86 में पूछा है नकदी फसल नहीं है, गन्ना, रबड़, तंबाकू या सोयाबीन। यहाँ पर आंसर होगा डी, सोयाबीन। गन्ना, तंबाकू नकदी फसलें हैं, जबकि सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर नोस्टो। ये कमेंट में मुझे लिख के बताना कि बोस्टो किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठन, तकनीकी या नवाचार। यहाँ पर 88 में पूंजी निर्माण, संगठन और तकनीकी यानी कि आर्थिक तत्व हैं। ये इसमें वैज्ञानिक घटक नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा बी, 88 का आंसर है बी। 89 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं हो सकती? 89 में यहाँ पर आंसर होगा सी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 90 है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी का अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है? विश्व बैंक एवं IMF एवं UNEP। विश्व बैंक एवं UNEP को विश्व बैंक एवं एशिया विकास बैंक को। ये तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो यहाँ पर 91 का आंसर होगा ये, विश्व बैंक एवं IMF। क्वेश्चन नंबर 92 है, सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? विनिवेश राजस्व से, राजस्व प्राप्ति से, पूंजी व्यय से। यहाँ पर आंसर होगा 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? उपरोक्त सभी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय यानी कि सभी। यहाँ पर आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों में किस देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से एक सुविधा जारी की जाती है? 94, यहाँ पर 94 का आंसर है विस्तारित कृषि कोष, EFF। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से एक जनांकीय लाभांश का घटक नहीं है? बढ़ती युवा जनसंख्या, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, सीधा जनसंख्या पिरामिड या घटता आश्रिता अनुपात। 95 यहाँ पर है सीधा जनसंख्या पिरामिड। 95 का है सीधा जनसंख्या पिरामिड। यहाँ पर आंसर सी हो जाता है। 96 है, निम्नलिखित में से एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? इससे बचत में कमी आती है, निवेश व्यय में कमी आती है, उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, कर वसूली में कमी आती है। 96 यहाँ पर भी होगा, निवेश व्यय में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आयात की गई वस्तुओं यानी कि यहाँ पर पूछा है जो आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्य में वृद्धि को कहते हैं क्या? जब हम आयात करते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है, उसे कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 98 है, वोल्ट PP मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है क्या?
98 यानी कि ऑन। 98 का आंसर होगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पर सूचीबंदी है, सूची से क्योंकि विटामिन खनिज और अभावजन्य रोग से मैचिंग करना है। यानी विटामिन बी से होता है क्या, बेरी बेरी। और लोह से क्या होता है, अरक्तता। और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। और कैल्शियम से दंत क्षय। यानी यहाँ पर आंसर होगा 99 का डी। क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा है सत्य बताना है। हमारे भोजन में आहार रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है और आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। यानी यहाँ पर हमें आंसर बताना है, सही नहीं बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है। यहाँ पर आंसर है डी। 100 का आंसर है डी। 101 क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस और ब्रेड की ब्रेकिंग विषाणु नहीं, ये सही नहीं है। ब्रेड की ब्रेकिंग में ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है। 101 का यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, ईस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर 102 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 103 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 104 है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पर आंसर है हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है। रक्त का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं, रक्त का नियंत्रण अधिवृक्ष ग्रंथि द्वारा होता है, ना कि। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। 105 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 है। ये है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में किस रोग के कारण होता है। यहाँ पर आंसर होगा ए। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है। ऐसे असतत आनुवांशिकी परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है, उसे क्या कहते हैं। उत्परिवर्तन। 108 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं बताना है। यहाँ पर हमें नहीं बताना है। यहाँ पर है डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा हेक्सोस, यानी कि ये वाला 108 में आंसर होगा सी। डीएनए में पेन्टोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। किस प्रकार की, पेन्टोस प्रकार की। पेन्टोस ना कि हेक्सोस। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 109 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
नहीं, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर रतौंधी एक आनुवांशिक रोग है। नहीं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि ये आनुवांशिक है। क्वेश्चन नंबर 110 है। नीचे कथन दिए गए निम्न में से अभिकथन ए और कारण आर बताना है। कथन ए है, यहाँ पर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ए सही आंसर होगा, सी। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन होगा लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। लालटेन लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना कोशिकत्व का उदाहरण है। ये इसका वायुमंडलीय दाब से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्यों? यानी चंद्रमा पर ये वाला डी वाला यहाँ पर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु में सजीवों का लक्ष्य नहीं है? 113 यहाँ पर आंसर होगा जीव द्रव्य का अभाव। क्वेश्चन नंबर 114 है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस प्रकार घटना से संबंधित है? यानी जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण या अपवर्तन। यहाँ पर 114 का आंसर होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 115 है। बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से हो सकती है? 115 यहाँ पर आंसर है विटामिन B7। क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। वाइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त में से सत्य कथन पूछा है। यहाँ पर आंसर होगा सी, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमसे सुमेलित नहीं पूछा। मैलेकोलॉजी कवक का अध्ययन नहीं। मैलेकोलॉजी मोलास्का और उनके खोलने का अध्ययन करता है, तो कवक का अध्ययन नहीं है। ये वाला आंसर होगा बी। 117 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब इन क्वेश्चनों का सभी को क्या पढ़ना है, जो हमसे पूछा है हम उसी को टिक रॉन्ग करते चलेंगे और इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप जहाँ वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं और इनको अच्छे से जो मैं ऐसे करना, मतलब जैसे आपको इसमें जो ऑप्शन याद है वो तो याद ही रहेंगे और जो नहीं जो हमें नहीं आते उसको एक A4 पेपर पर ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर 18 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर होगा सी, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है।
यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछा था। सुक्रोज, सुक्रोज क्या करता है, यानी कि ये जो आंत में पाया जाता है, इसमें सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को फैक्टोज में बदलता है, ना कि सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये फैक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज में नहीं। यहाँ पर आंसर होगा सी। 118 का आंसर सी है। 199 है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। हमसे प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं पूछा, यहाँ पर है मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 120 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी यहाँ पर मूली में तीखापन किस कारण होता है? मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मिर्ची में चरपराहट किस कारण होती है? कैप्सोसिन, कैप्सोसिन के कारण। आलू में हरापन किस कारण होता है? सोलेनिन के कारण। और गाजर में नारंगी में कैरोटीन के। यानी कि यहाँ पर आंसर होगा, मैचिंग कर लीजिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी यहाँ पर आंसर है ए। 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 121 है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में चंडीगढ़ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता है? यानी 121वां संविधान संशोधन 2025 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि आर्टिकल, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 121 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 122 है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का रोजगार सृजन लक्ष्य क्या है? 3.5 करोड़ नौकरियां, यानी 122 का आंसर है सी, 3.5 करोड़ नौकरियां। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है कि एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने कॉलेजों में स्थापित की जाएगी? यहाँ पर है ऑप्शन सी। 123 का आंसर होगा सी, 500। केंद्रीय बजट 2026-27 की थीम क्या है? डिजिटल इंडिया, युवा शक्ति, अमृत काल या स्वावलंबन। यहाँ पर 124 का आंसर होगा बी, युवा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 125 है, बजट 2026-27 का मार्गदर्शन करने वाले 3 कर्तव्यों में से निम्न में से शामिल है। यहाँ पर आंसर होगा सी, रोजगार सृजन। क्वेश्चन नंबर उद्योग संघ विकास DIA किस यानी कि योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? RBI, DPI, IT, SIDBI या MSME मंत्रालय। यानी 126 का आंसर है SIDBI, SIDBI। क्वेश्चन नंबर 127 है, 2025 में घोषित गिग वर्कर योजना गिग कर्मचारियों को किस प्लेटफॉर्म में एकीकृत करती है? यहाँ पर 127 में उमंग ऐप, PM किसान पोर्टल या फिर ई श्रम पोर्टल या डिजी लॉकर। आप सब इस वाले टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस बार चर्चा में था। यानी यहाँ पर होता है ई श्रम पोर्टल, सी। क्वेश्चन नंबर 128 है, अभ्यास कोल्ड स्टार्ट 1 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? यहाँ पर ऑप्शन होगा त्रिशेवा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत ने 2025 में
किस देश में पूर्ण भारतीय दूतावास बहाल किया? 129 का यहाँ पर आंसर होगा अफगानिस्तान के काबुल में। क्वेश्चन नंबर 130 है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य बताना। यह केवल उन समुद्री तटों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण, गुणवत्ता, सुरक्षा, टिकाऊ प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। यह प्रमाणन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला सही है, यहाँ पर आंसर होगा ए। बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोत्तम पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के प्रधानमंत्री, नहीं, ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 यानी कि 131 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। यह श्रीलंका में चक्रवात दिहट्टावा के जवाब में भारत द्वारा शुरू किया गया था। यह भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के लिए INS विक्रांत और INS उदयगिरि तैनात किए। यह ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRFA के 80 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती शामिल थी, ये भी सही है। चक्रवात दिटवा एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात था जो भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही नहीं है। 132 का आंसर है सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित सतत पशु रूपांतरण पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही पूछा है। यहाँ पर सम्मेलन का विषय इसीलिए यहाँ पर यानी ऑप्शन 1 सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या है, यहाँ पर है फोरेस्टिंग, चेंज, स्क्रोलिंग, इनोवेशन, ड्राइविंग, सॉल्यूशन सी है ये, यानी इसकी थीम यही है। आंसर यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्वेश्चन नंबर 134 पद्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 2025 में केवल पद्मश्री पुरस्कार ही दिए गए, यानी कि 134 में पूछा है, तो ये सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं पूछा है ना, तो ये गलत है। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये तीनों श्रेणियाँ होती हैं, तो सभी को पता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 34 का आंसर होगा 134 का। 135 भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित साइफन आधारित तापीय विलवणीकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन बताना है। 135 में यहाँ पर यह नमक के संचय को न्यूनतम करने के लिए एक कपड़े की बाती और एक धातु की खांचेदार वाष्पित्र से मिलकर बने मिश्रित साइफन का उपयोग है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पर आंसर हुआ था 135 का ए। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भारतीय खेल ट्रॉफियाँ रणजी, डूरन, बेगटन, यानी कि 136 का यहाँ पर आंसर है सी। यहाँ पर तीनों ही हैं इंडियन ट्रॉफी है ये। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की
पहलों पुरस्कारों से जुड़ा प्रयागराज स्मार्ट सिटी एआई आधारित भीड़ प्रबंधन, स्मार्ट मोबिलिटी यूपी एसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश की पुरस्कार ट्रॉफी से जुड़ा है। हमीरपुर प्रोजेक्ट जागृति टीबी मुक्त पहल 137, यहाँ पर 2 और 3 सही है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी आधारित भीड़ प्रबंधन नहीं, ये नहीं, ये कोई ट्रॉफी नहीं है। यानी तीनों 137 में यहाँ पर आंसर 137 का आंसर सी होगा। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 138 है। बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? 138 में यहाँ पर है राजस्व घाटा कम करना, बुनियादी, यानी यहाँ पर आंसर होगा 138 का बी, बुनियादी ढांचे की गति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 139 है घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पेरिस पैरालंपिक महाकुंभ राष्ट्रमंडल, ये है FID यानी कि फ्रीस्टाइल शतरंज चैंपियनशिप। यहाँ पर 139 में यहाँ होगा 2134, यानी आंसर है बी 139 पूछा है ना हमसे, हाँ, तो ये गलत होगा। यहाँ पर 139 ये 138 का बी है। 139 में यहाँ पर सी होगा 1243, यानी सबसे पहले है पेरिस पैरालंपिक महाकुंभ, फ्रीस्टाइल शतरंज चैंपियनशिप और फिर राष्ट्रमंडल, यानी 139 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 140 है बजट 2026-27 में कितने कैंसर दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है? यहाँ पर आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 141 है भारत का ऋण से GDP अनुपात वर्तमान में अनुमानित है। यहाँ पर आंसर होगा 55.6%। क्वेश्चन नंबर 142 है नीचे कथन और अभिकथन ए कारण आ दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नहीं, अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों तक खेलने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ना कि ये पुरस्कार निरंतर ये तो अभिकथन तो हमें सही नहीं लगता। देखते हैं, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। हाँ, ये तो सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। यानी यहाँ पर हमसे पूछा था 142 में, तो यहाँ पर ए तो सत्य है, अभिकथन ए तो सत्य है। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, नहीं, ये भारत का अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार नहीं है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है मुझे कमेंट में बताना। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 143 है, यहाँ पर सूची और पुस्तकें उनके लेखक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 142 यानी कि ये होगा 2 से लेफ्टिनेंट जनरल, बी होगा विजय गोयल यानी 1, सी होगा 3 और 4 भी सही है। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 144 है,
इसोला के संदर्भ में, यानी इसोला के संदर्भ में सत्य नहीं बताना है यहाँ पर। तो इसोला यह एक सैन्य संस्मरण है, ये ऑप्शन ही इसका गलत हो जाता है और हमें सत्य नहीं बताना है। ये 2005 में एक लोकप्रिय साहित्य कृति के रूप में मान्यता दी गई थी, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आंसर होगा ए। यहाँ पर ये यहाँ से सही नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हैं लेखक हैं इसके अमीश त्रिपाठी, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 146 है, पाइका विद्रोह के संबंध में पुस्तक विमोचन किस राज्य से जुड़ा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? 145 यहाँ पर सी होगा आंसर, उड़ीसा। 146 का सी है आंसर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 147 है, रसिकन ब्रांड की कीर्ति द ब्लू अम्ब्रेला का दृश्य कहाँ है? 147 यहाँ पर आंसर गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 148 है, वैश्विक मनोरंजन प्रभाव के लिए टाइम 100 2026 किस भारतीय हस्ती को शामिल किया गया है? शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर और रजनीकांत, यानी 148 है यहाँ पर। 148 का है बी, रणबीर कपूर। क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जिन्होंने भारत का दौरा किया किस देश से संबंधित है? 149 पूछा है यहाँ पर, यूएई। ये बताना कि कब आए थे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 150 है, बजट 2026-27 के तहत कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग को चालू करने की योजना है? यहाँ पर आंसर है सी, 20। और आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और आपको किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं।